माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा मैं आप सभी को पूर्ण रूप से सुनाती हूँ। इसे विस्तार से सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और इसी के सुनने मात्र से ही हमारे अधिकतर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। किसी नगर में राधा और गोपाल नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनको आए हुए गांव से शहर में कुछ ही टाइम हुआ था। तो राधा बहुत ही सुंदर सुशील थी और पूरे दिन अपना घर का काम काज और पति की सेवा में व्यतीत करती थी। और गोपाल भी अपने लक्ष्मी मिल पर काम करके और अपने घर का जीवन यापन करता था। बहुत ज़्यादा तो वह कुछ नहीं कमा पाता था, सिर्फ इतना ही कि वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सके, इतना कुछ वो कमाते थे। उनके पास घर के नाम पर मात्र एक ही कमरा था, जिसमें ही वो उनका नहाना धोना, रसोई, किचन, ये सब चीज़ें उसी में ही थी। उसी में लेकिन राधा उसको बहुत सुंदर सजा कर रखती थी, उस छोटे से रूम को ही। जैसे ही ये सब बात पूरे मोहल्ले वाले की महिलाओं को पता था कि राधा वो किसी से बात नहीं करती, सिर्फ पूरा दिन अपने घर की साफ़ सफाई में रहती है, इस बात के चर्चे पूरे मोहल्ले में हो रखे थे। उसी मोहल्ले में रहते हुए कुछ एक लेडीजें ऐसी थी जो पूरे दिन चुगलियाँ करती रहती थी। उनकी मुखिया थी एक राम भजनी, जो भगवान की कीर्तन करते हुए फिरती थी और खूब चुगलियाँ करती थी और अपनी मंडलियाँ बनाकर जिनके घर भी कीर्तन करने जाती वहाँ से ही वो चुगलियाँ करती और पैसे भगवान के नाम पर पैसे लेती थी, इकट्ठे करती थी और उनको वो अपने घर में यूज़ करती थी। तो इस बात से राधा को बहुत ज़्यादा घिन थी। वो आपस में बातें करती सारी महिलाएं मोहल्ले की कि इस राधा को पता नहीं अपनी सुंदरता पर घमंड है, किस बात का घमंड है, जो ये पूरे दिन अपने घर में रहती है, जो ये किसी के पास नहीं बैठती, नहीं बातें करती, इसके दुख में कौन आएगा जब ये मोहल्ले वालों से मिलजुल कर नहीं चलती। तो उन सब की बहन राम भजनी थी, उसको बड़ा घमंड था कि सारी मोहल्ले वाली मेरे इशारों पे नाचती है, पर लेकिन ये क्यों नहीं नाचती, ये मेरे से बात भी नहीं करती। तो उसने एक दिन राधा को कहा कि तुम इतना घमंड में क्यों रहती हो, कल की छोकरी हो। तो राधा ने कहा, देखो बहन राम भजनी, तुम जो भी हो, जो भी कर्म करते हो उसी का ही फल मिलता है। तुम पूरे दिन भगवान के नाम पर सिर्फ भगवान के नाम पर तुम सिर्फ लोट मचा कर रखती हो, पूरा दिन घर का काम काज छोड़कर सिर्फ चुगली चाटों में ध्यान रखती हो और लोगों से पैसे ऐंठती हो। तो इस बात पर झिझक कर राम भजनी को गुस्सा आ गया और बोले, ओ कल की छोकरी, हाथों से गोबर तुम्हारा निकला नहीं है, तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गांव की गंवार। राधा ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं बेशक गांव की गंवार हूँ या कैसी भी हूँ, लेकिन मैं किसी की चुगलियाँ नहीं करती, अपना घर का काम काज करती हूँ और अपने घर में रहती हूँ। इस बात से राम भजनी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लड़ी और वह वहाँ से चली गई। लेकिन उसी समय कुछ टाइम बाद ही गोपाल गंदी संगत में पड़ गया था। वह गंदी संगत में पड़कर शराब, दारू, ये गांजा, अफीम वफीम सब चीज़ें, वो नशे हर चीज़ के करने लग गया था। तो इस चीज़ से परेशान होकर राधा बहुत ज़्यादा दुखी होने लगी। वह सिर्फ भगवान के चरणों में ही गिरी रहती कि ये कैसे दिन आ गए, क्योंकि गोपाल ने इस लत में लगकर सारे घर के बर्तन तक बेच डाले थे। जिस दुकान से वो खाना पीना लेके आते थे, सामान सामग्री लेके आते थे, उसकी उधार बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिससे उसने उधार देना बंद कर दिया था। गोपाल ने सब कुछ बेच ही दिया था, गलत संगति में गिर गया था। तो राधा 2 दिन से भूखी माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे बड़ी रो रही थी कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। इसी बात को लेकर माँ ने उसकी पुकार को सुन लिया। वह सच्चे मन से प्रार्थना करती रही माँ की। उसने कहा, हे माँ, आपके घर में जो दरिद्रता का रूप है वो मेरे घर में बैठा हुआ है, माँ मेरे घर में भी का भी उद्धार करो। मेरा पति सब कुछ बेचकर गलत संगति में पड़ गया है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ माँ, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं आपके ही चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। उसी समय शंख की घंटियाँ बजने लगी। राधा के दरवाजे से आवाज़ आई, बेटी राधा दरवाज़ा खोलो, बेटी राधा दरवाज़ा खोलो। जैसे राधा को एकदम से जैसे जान आ गई हो उसके शरीर में, वह उठकर भागी और
जाके देखा तो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी उनके गेट के ऊपर खड़ा था और बोला कि बेटा माँ का आदेश हुआ है कि ये कुछ अनाज की बोरियां दालें तुम्हारे घर पे देने का आदेश हुआ है, तो इनको रखिए। तो उसने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि मैं महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे करूं, इस व्रत की कथा क्या है, क्या नियम है। तो उसने पंडित जी ने बताया कि बेटा, इस दिन शुक्रवार के दिन नहा धोकर शांतिपूर्वक किसी की चुगली ना करे, अपने मन को शुद्ध रखकर माँ लक्ष्मी जी की चौकी बिछाए और उसके ऊपर लाल कपड़ा माँ लक्ष्मी जी के चित्र को रखे। माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे चावलों की ढेरी लगाए और एक कलश रखे। कलश में एक गोल्ड का, कोई भी गोल्ड हो या सिल्वर हो, सोना चांदी जो भी हो, उसको रखे। उसको भी तिलक लगाए, कलश को तिलक लगाए, सब पे कलेवा बांधे और उसकी पूजा करे। अपने देसी घी से दीपक जलाए और श्री वैभव लक्ष्मी माँ का पूरा दिन जाप करे। जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, उसका शुद्ध मन से जाप करे। इस दिन किसी की चुगलियाँ ना करे, किसी के घर ना जाए, किसी से बात ना करे। माँ लक्ष्मी जी के भोग की 4-5 बजे जाके माँ लक्ष्मी जी का भोग तैयार करे और भोग लगाए। अंगारे के ऊपर उसका भोग लगाए। आप खीर बना सकते हो तो खीर बनाओ, वरना वाइट कलर का चावल, मिश्री, जो भी है घर में प्रसाद के रूप में, उसका माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाओ। उसको भोग लगा के पूरा दिन माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करो, सूरज को जल दो, तुलसी माता में जोत करो और इसी से आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना, खट्टी चीज़ें ना खानी, और जो भी घर में फ्रूट अवेलेबल हो या जो भी जैसा भी भोजन अवेलेबल हो वो अपना भोजन करें। खीर माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो हो सके तो खीर बन जाए तो माँ लक्ष्मी जी की खीर बनाई। तो इस प्रकार पंडित जी ने सारा वृतांत सुनाया माँ लक्ष्मी जी के व्रत का। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ गोल्ड की पूजा कर लो और दिया जला दो, हो गया व्रत। ऐसा नहीं होता। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले श्री लक्ष्मी यंत्र की पूजा जरूर करें, श्री लक्ष्मी यंत्र की पूजा जरूर करें और कथा करें। और माँ लक्ष्मी जी के व्रत वाले दिन अपनी मन्नत मांगे और 11-21 व्रत बोलकर पूरा करें। जब मन्नत पूरी हो जाए तब तक व्रत करे और व्रत करके उसका उद्यापन करे। कुछ 7 कवारी लड़कियां या सुहागनों को कन्या में बैठाए, उनको भोजन खिलाए, खीर पूरी उनका मनपसंद, एक गिलट का सिक्का दे, सुहागनों को श्रृंगार का सामान दे और जितनी श्रद्धा हो उतनी माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथाएं की किताबें बांटे। इससे हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर किसी की मनोकामनाएं 11-21 व्रत बोलने के उपरांत पूर्ण नहीं हो पाती है तो वह व्रत को कंटिन्यू करते रहे। जब वो कंप्लीट हो जाए तो माता रानी के व्रत का उद्यापन करे और प्रसाद बांटे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। राधा ने के पंडित जी, मुझे पहले से इन सब चीज़ों का पता नहीं था। माँ लक्ष्मी जी की पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन मुझे व्रत की विधि नहीं पता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये सारी विधि बताई है। तो पंडित जी ने भी कहा कि बेटा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राधा ने कहा ठीक है पंडित जी। और पड़ोसनों की सहायता से अनाज बोरे का, पंडित जी तो चला गया, अनाज का दालें ये सब पड़ोसनों की सहायता से घर के अंदर करवाई। और अगले ही दिन शुक्रवार था। राधा नहा धोकर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान की पूजा करके, लक्ष्मी माँ की पूजा करके, ये श्री यंत्र की पूजा करके, दीपक जलाकर और श्री माँ लक्ष्मी जी के चरणों में बैठी हुई पूजा प्रार्थना करती रही। वैभव लक्ष्मी माँ की जय, वैभव की जय करती रही। शाम के दिन देखा तो वो माँ का भोग लगाकर जैसे ही उसने पूजा पाठ प्रारंभ करके अंत किया, वैसे ही माँ लक्ष्मी जी के इतनी कृपा हुई कि उसका पति गोपाल आकर राधा के गले के लिपट गया और बोला, मेरी राधा, तू तो सचमुच देवी लग रही हो। मैंने ही तुझे नहीं समझ पाया, गलत लोगों की संगति में पड़कर गलत चीज़ें करने लगा था, लेकिन आज से मैं माँ लक्ष्मी जी के चरणों में हाथ जोड़कर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा, गलत संगति में नहीं पड़ूँगा और हमेशा मैं भी माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखूँगा तुम्हारे साथ साथ। माँ लक्ष्मी जी का राधा तो व्रत रख ही रही थी, लेकिन पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो गोपाल भी अपनी गलती मानकर राधा के साथ व्रत रखने लगा
और राधा के पैरों में पड़ने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करूँगा। इस प्रकार पूरी कथा कंप्लीट हुई। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने राधा गोपाल की जोड़ी को बचाए रखा, उनके घर में बरकत की, उनके घर में सुख शांति समृद्धि लाए, उसके बिगड़े हुए पति को सुधारा, हे माँ लक्ष्मी वैसे ही हमारे सबके पति को सुधारो। बिगड़े हुए इंसान को जो भी जिस में भी फंसा हुआ है, कर्ज में पड़ा हुआ है या जिसमें भी है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो माँ लक्ष्मी। आपके आगे हाथ जोड़कर हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हमारा जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ।